हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो हमने मोस्टली सारी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिटी को यूज़ करा जाता है वो हम सब सीख रहे हैं इन वीडियोज़ में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं। एक तो हम ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है इसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो गिवन है, सॉल्यूशन देखो इसका, हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2y और 6 को हम इज इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। अब हमने इसको कैसे लिखना है, एक्स क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 8y क्यूब को लिखेंगे माइनस 2y का होल क्यूब, और जो ये 216 होता है वो हमारा क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक, और माइनस 3a b और ये c। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने आइडेंटिटी की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। आइडेंटिटी की फॉर्म यानी कि जो मेरी आइडेंटिटी है उसका जो LHS पार्ट है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और इसके अंदर अब हम आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो उससे पहले a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, वो x है, b की वैल्यू है माइनस 2y और c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 6। तो आइडेंटिटी लगा देते हैं अब a प्लस बी प्लस सी यानी कि x माइनस 2y माइनस 6 और ब्रैकेट में a स्क्वेयर यानी कि x स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 4y स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर यानी कि 36। ठीक है, माइनस ए बी यानी कि प्लस 2xy माइनस बी सी 12y और माइनस सी ए यानी कि प्लस 6x। ये मैंने आइडेंटिटी इसमें लगा दी। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 x माइनस 2y माइनस 6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ये हमने ऊपर निकाली हुई है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और उसके बाद जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो 0 से तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि जो वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी थी इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ गया है हमारा, 0 आंसर आ गया है। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसको कर लें। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड है कि इसकी हम क्यूबिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट मेथड था हमारा, ये फर्स्ट मेथड था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें पेपर में नहीं पता लगता एग्जाम में कि कौन सी आइडेंटिटी हमारे दिमाग में उस समय आ रही है, तो हम इसको इसलिए सेकेंड मेथड से भी मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड होगा हमारा, सेकेंड मेथड इसमें हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसकी हम क्या कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, इसकी क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसे हम स्क्वेयरिंग करते हैं ऐसे ही हम क्यूबिंग कर देते हैं। तो ये x क्यूब आ गया हमारा इज इक्वल टू 2y प्लस 6 का होल क्यूब। अब यहाँ पे x क्यूब आ गया, और यहाँ हम a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी आइडेंटिटी हमारी होती है। आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो a क्यूब यानी कि 2y का होल क्यूब, ये 8y क्यूब आ गया, प्लस b क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 प्लस 3a b a प्लस b। अब a की वैल्यू यहाँ पे हमारी है 2y और b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x क्यूब इज इक्वल टू
8y क्यूब प्लस 216 प्लस ये 3 2 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 आ गया और ये y आ गया और 2y प्लस 6 की जगह हमने क्या रखना है x। यहाँ देखो 2y प्लस 6 की वैल्यू कितनी है x है। ठीक है, ये डाल दिया हमने तो हमारा आ गया ये x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216 माइनस 36xy इज इक्वल टू 0। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो ये हमारी 0 आ गई। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको और ये वाली आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 3 प्लस बी। तो ये भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 3 प्लस बी इज सॉरी a इज इक्वल टू 3 प्लस बी हमें दे रखा है। तो देखो a इज इक्वल टू 3 प्लस बी, तो यानी कि a माइनस 3 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसको एक और मेथड से भी हम कर सकते हैं। हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसको इस आइडेंटिटी से कर लेते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन दो मेथड से कर लिया, ये थर्ड मेथड है इस टाइप की क्वेश्चंस को करने का। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये a माइनस 3 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है वो क्या है a है, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -b। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होएगा हमारा 3ab और c के इक्वल होएगा। यानी कि a क्यूब माइनस 27 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 ab। ठीक है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब 9ab को हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो ये माइनस 9ab आ जाएगा और 27 को हम उधर लेके चले जाते हैं। तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है 27। तो इस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो मतलब ये जो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिखा है इनको करने के टोटल 3 मेथड्स हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन 2 मेथड से करके दिखाया है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने थर्ड मेथड से करके दिखाया है। तो आइडेंटिटीज़ वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि आइडेंटिटीज़ अगर लर्न नहीं है तो फिर हम कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम आइडेंटिटीज़ को लर्न करना अच्छे से। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने दे रखा है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू 40 दे रखी है और हमसे बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू फाइंड करो। तो अब देखो हमारे पास इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी होती है। तो अब हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, लेकिन हमें एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 डालेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं, ये मैंने 0 डाल दी यहाँ पे। एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में। क्योंकि इससे तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 ही आ रही है। सॉरी 10 दे रखा है हमें, मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया हुआ है। 10 वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 दे रखी है। ओके, वही मैंने सोचा कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम 0 ले लेंगे तो फिर इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू 10 है और
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू 40 दे रखी है और हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका आंसर निकालने के लिए हमें इन सब की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होती है हमारी, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, सॉरी 2xy जेड प्लस 2zx। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसकी हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे। ये जो हमारे पास थर्ड ये वाले जो है इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके निकालेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 40 दे रखी है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 100 माइनस 40 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये 100 माइनस 40 60 आ जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, अब इसको हम अपनी यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी लिखी है ऊपर वहाँ डाल देते हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आइडेंटिटी जो है ये हमारी माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। वैल्यू डाल देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 10 है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 30। ठीक है, ये निकाली है हमने 30 वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा 10, 40 में से 30 गया 10, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 आइडेंटिटी यूज़ करी है, एक तो ये जो ऊपर हमने मेन आइडेंटिटी है, ठीक है, और दूसरी हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है थर्ड के जैसा। इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी ए बी सी की वैल्यू इसमें हमें निकालनी है। ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिटी हमारी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये होती है हमारी a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और ये ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फिर से, इसमें हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दे रखी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू हमने निकालनी है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 25 हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये 2 इंटू 10 20 हो गया, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5। तो एक क्वेश्चन में कितनी भी आइडेंटिटी यूज़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक, अब हम ये सारी वैल्यूज़ अपनी यहाँ पे डाल देते हैं, तो देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू हमने 5 निकाली है, माइनस यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू
10 दे रखी है हमें यहाँ पे इन्होंने, तो 5 इंटू -5 यानी कि -25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें भी हम पहले ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर 2 क्वेश्चंस में यूज करी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमें 2 दे रखी है इसकी वैल्यू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये 4 हो गया हमारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है -1, तो ये 4, ये -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इधर आके +2 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। ठीक है, अब हम फिर से अपनी वो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं शुरू में ही, तो अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 6 निकली है, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें -1। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, abc की वैल्यू भी हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, -2 इज इक्वल टू 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14 - 6 यानी कि 8 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ कि एक बार चेक कर लो, कर लिया करो तुम लोग भी, कई बार छोटी छोटी गलतियाँ आ जाती हैं माइनस प्लस की कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, क्या हमें निकालना है, उसके हिसाब से हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो ए हमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 280 दे रखी है हमें, प्लस ये दे रखी है हमें 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 आ जाएगा। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 17 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले भी शायद वीडियो में बताया होगा, जब हम दोनों साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आती है यहाँ पे, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक प्लस 17 आएगी, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक -17 आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, मतलब हम नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं वो भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता ही है। तो इसमें हम 2 केस लेंगे, एक बार +17 लेंगे, 17 का क्यूब, और एक बार
माइनस का क्यूब लेंगे। 17 का क्यूब क्या होता है हमारा 4913 होता है शायद, हाँ। तो यानी कि एक आंसर आएगा हमारा 4913 और एक आंसर आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू -4913। ठीक है, तो एक नेगेटिव आंसर आएगा इसका और एक पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि पहले इसको फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 दे रखी है। उसके बाद इन्होंने बोला है वैल्यू भी फाइंड करो। अगर ये यहाँ पे नहीं भी लिखते कि फैक्टराइज करो पहले और वैल्यू फाइंड करो, तो हमें पहले इसमें आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए कि हो सकता है कोई इसमें आइडेंटिटी बन रही हो। डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नहीं डालनी है। अगर कोई आइडेंटिटी बन रही है तो पहले आइडेंटिटी बनाएंगे, उसके बाद वैल्यूज़ डालेंगे। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 9x² है, तो 9x² को हम क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ये y² हो गया और ये z² हो गया, यानी कि a² + b² + c² हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद 6xy है, इसको हम लिखेंगे 2 × 3xy 2ab, यानी कि फिर हमारा 2yz प्लस 2yz यानी कि 2bc हो गया, ये -2ca यानी कि 2 × 3x और ये z। ठीक है, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी बन रही है वो क्या किस फॉर्म में बन रही है, ये a² हो गया हमारा प्लस b² प्लस c² -2ab प्लस 2bc और -2ca, यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा वो इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आइडेंटिटी बनेगी a, b और ये c। अब हमें चेक करना है, ये आइडेंटिटी बन रही है a + b + c होल स्क्वायर की, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स नेगेटिव हैं। तो वो दो टर्म्स नेगेटिव कौन सी हैं, एक ab की टर्म नेगेटिव है और एक bc की टर्म ca की टर्म नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है हमारा b और c की टर्म जो है वो हमारी क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब b और c को हम यहाँ पे पॉजिटिव ले सकते हैं। तो b और c के साथ हम यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा देंगे और a के साथ हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि b और c को नेगेटिव ले लें, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। मतलब और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b - c का होल स्क्वायर, क्योंकि बी सी पॉजिटिव है। तो बी सी पॉजिटिव कब आएगा, या तो -b × -c करें तब पॉजिटिव आएगा, या फिर बी सी को जब हम दोनों पॉजिटिव लें तब ये पॉजिटिव आएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने बी और सी को नेगेटिव लेना है या फिर ए को नेगेटिव लेना है, क्योंकि ए बी की टर्म नेगेटिव है। ए बी की टर्म नेगेटिव कब आएगी, जब हम -a × b करेंगे तो -ab आएगा, या फिर a × -b करेंगे तब -ab आएगा। ठीक है, ऐसी सी ए की टर्म है, तो सी ए की टर्म भी नेगेटिव कब आएगी, जब -a × c करेंगे तो -c आएगा, या फिर a × -c करेंगे तो -c आएगा। ठीक है, तो देख लो, या तो हम b को नेगेटिव और c को नेगेटिव ले लें, या फिर सिर्फ a को नेगेटिव ले लें, ये तुम्हारी इच्छा है। तो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे बना ली। अब हमें a b c की जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, सॉरी यानी कि एक्स वाई में हमने आंसर निकालना है। एक्स वाई हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, अब x की जगह है हमारा यहाँ पे, सॉरी a की जगह है हमारा यहाँ पे 3x। ठीक है, तो a की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 3x, और b हमारा यहाँ पे y है और c हमारे यहाँ पे z है। तो ये आइडेंटिटी हमारी बन गई, ये हमारा a है, ये हमारा b और ये हमारा c। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2, और z की वैल्यू कितनी दे रखी है -1। तो ये आएगा हमारा 3 - 2 + 1, यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले हमें इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं, फाइंड करो वैल्यू x y z की वैल्यू दे रखी है या a b c की वैल्यू दे रखी है, तो पहले जो हमें एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें देखो कि कोई आइडेंटिटी बन तो नहीं रही है। अगर आइडेंटिटी बन रही है तो पहले आइडेंटिटी बनाओ, उसके बाद उसमें x y z की वैल्यूज़ या a b c की वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, तो ये
कुछ और क्वेश्चन हमने किए हैं आइडेंटिटीज से रिलेटेड। आइडेंटिटीज ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, बहुत क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक तो आइडेंटिटीज तुम्हें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, जब तक लर्न नहीं होंगी तुम किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे नया टॉपिक के साथ। ठीक है।